जय सच्चिदानंद। हाँ गई निक्की, दिखाई देती उसके, उसका दिखाई देता है। आनंद जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दगा दिया ना हमको, पूछा। अरे बुकिंग इतनी है तुम्हारी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, टाइम हो गया है, शुरू करते हैं। बोलो। यस। नमो वीतरागाय। बुलाओ मनु भाई। नमो नमो अरिहंतानम। नमो अरिहंतानम। नमो सिद्धानम। नमो सिद्धानम। नमो आयरियाणम। नमो वायरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सव साहुणम। नमो लोये सव साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सवपावपणासनो। संवपावपणाशनो। मंगलाणं च सव्येसिं। मंगलाणं च संवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। મિનેશાનંદજી, તમારે આ ચાલુ રાખવું પડશે, જેમાંથી વિડીયો આવે છે ને એમાંથી જ વોઇસ જોઈશે, કારણ કે મારા સ્પીકર વ્યૂમાં પછી તમારો વ્યૂ નથી આવતો. યા ક્લિયર બી નથી આવતો. जय सच्चिदानंद। જય સચ્ચિદાનંદ। ईयरफोन ईयरफोन एक मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम से ईयरफोन ले વાંધો નહીં। ईयरफोन पड़ो भाई। एक मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम। हाँ, नो प्रॉब्लम। हमने एटीएम में साउंड का ईयरफोन ऑन कर सकते। जय सच्चिदानंद। चलो किसी को कुछ प्रश्न तो बात करो। अते एटीएम માંથી ચાલુ રાખજો। રેડી રેડી છો? રેડી છો? हां एटीएम માંથી ચાલુ રાખજો। हैं? ओके, सबसे 1 मिनट पहले आ रहा था। 1 मिनट 1 मिनट। तो पहला बात मतलब वॉइस का प्रॉब्लम है। हाँ, नो प्रॉब्लम, जस्ट 1 मिनट। हेमंत भाई, कितनी बार इस तरह से? ओके, પછી પણ જલ્દી કરજો, પણ પછી વેટ નહીં કરતા। ઓકે, રેડી? બોલો। हां रेडी। ના, હજી તમે બીજું જેમાંથી બોલો છો એમાંથી નથી આવતું।
ના મેં ATM માંથી કર્યો આપણે મારું પિક્ચર આવે એમાંથી એમાંથી નથી બોલતા, તમે બીજી મશીનમાંથી બોલો છો. ના એમાં જ છું ભાઈ. ના નથી બોલતા, બીજું આવે છે અહીંયા. ઓકે એ તો ફોન જ નથી બોલ સ્પીકર વ્યૂમાં, કારણ કે એમાં જ મોટું આવે નહીં તો પછી આવે ત્યાં મોટું. હું સ્પીકર વ્યૂ કરું એટલે ખબર પડશે. હવે બરાબર છે? ના ના પણ સ્પીકર વ્યૂ એટલે મારો મેં અત્યારે મોબાઈલ માંથી કરું છું. અત્યારે પેલામાં નથી. જો આ તમે કરો ને, બોલો. અત્યારે આવે છે બરાબર છે? હા હા બરાબર છે. ધીસ ઇઝ ફાઇન. ઓકે ઓકે પિક્ચર બી ક્લિયર છે. ઓકે વી સ્ટાર્ટ. ઓકે સ્ટાર્ટ. 1 મિનિટ. હા એક જ મિનિટ પેલું આવી ગયું, ઇયરફોન આવી ગયો એટલે એમાંથી કરી નાખ્યો. હા એપીટી મિનસાનંદમાં કર નાખ. એ તો એની મેળે જ આવી જાય, મારે ચેન્જ કરવું ના પડે. બોલો. અવાજ નથી આવતો બરાબર. હલો બોલો. હા હવે આવે. કે વોઇસ મને આવતો નતો એટલે. ઓકે હવે આ બરાબર છે. હા ઓકે ચાલો હવે જવા દો. સ્ટાર્ટ કરે. હા સ્ટાર્ટ કરો. બોલાવો ત્રિમંત્ર. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વાયરી. નમો વજ્જાયાણમ. વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સવ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સર્વે. મંગલાણં ચ સર્વેષે. પરમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद. किसे है प्रश्न? प्रश्न कौन पूछेगा? लो. ओके रीनम अनम्यूट करे. बोलिए. जय सच्चिदानंद स्वामी जी. जय सच्चिदानंद. स्वामी जी मेरा ये प्रश्न है, उपकरण क्या होते हैं? इको की जा रही है. आपका इको आ रहा है, फिर से दोबारा रिपीट करो. स्वामी जी उपकरण क्या होते हैं? आपके यहाँ 2 चालू है. स्वामी जी उपकरण क्या होते हैं? वो दूसरा बंद करो. नजदीक में कोई भी चालू है ना, यू हैव टू स्टॉप दैट. स्वामी जी उपकरण क्या होते हैं? उपकरण अब चालू कर दूं? नहीं, ये तो मेरी आवाज नहीं आई. अरिष्ट को बोलो इधर आपके पास आ जाए. पीछे बाहर जा.
कहाँ से लेकर आए आप? वो एक मैंने एक भक्ति सुनी थी उसके अंदर आया था। अच्छा यार, आप जैन है? जी स्वामी जी। हाँ, चलो उपकरण उपकरण किसको बोलते हैं जैन परिभाषा में? जी स्वामी जी। क्योंकि तो साधु साधु साध्वी लोग अपना खाना नाश्ता लेने के लिए सभी सावों को क्या जाते हैं ना, तो जो साधन में वो लेकर आते हैं उसको उपकरण बोलते हैं। जी स्वामी जी। बराबर है? जी स्वामी जी। और उपकरण जान के आपको क्या फायदा होगा? पूछना था। अच्छा ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें प्रश्न कैसा पूछने का कि जो प्रश्न का जवाब मिलने के बाद हमारे रोज बरोज के व्यवहार में हमें फायदा हो, ऐसी बातें पूछने का। जी स्वामी जी। वो जो पजल हमें खड़ी होती है, गूंज खड़ी होती है, उसका समाधान ढूंढ लेने का। जी स्वामी जी। बराबर। ये तो फिर नहीं तो मुझे बोलना पड़ेगा कि गूगल गूगल में पूछ लो। सही बात। जी स्वामी जी। तो मैं जैन हूं ना, इससे मुझे पता नहीं होता ये सब। जी स्वामी जी। ये अपने आप से वो बुक पढ़ रही थी तो वाह उसने अपने आप से। नहीं नहीं, अच्छा हुआ ना पूछा तो। ये चारवी पूछ रही है। जय हाँ, सच्चिदानंद जय स्वामी सच्चा। जी। बोलो। स्वामी जी मनोनुकूल का सिद्धांत क्या होता है? मनन? मनोनुकूल का सिद्धांत। वो कहाँ से लेकर आई? स्वामी जी ये बुक पढ़ रही हूँ उसमें आया था। मैं कौन हूँ उसमें? कौन सा? आप वो सेंटेंस पढ़ो। नहीं स्वामी जी ऊपर हेडिंग दी है मनोनुकूल का सिद्धांत। इसके अंदर ना आगे सामने दिखाओ। कितने सारे संयोग इकट्ठा होने पर कोई कार्य होता है, यानी यह साइंटिफिक circumstance सर्कमटेंशियल एविडेंस। एविडेंसेस। अलग वो समझना है ना आपको। जी स्वामी जी। चलो, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा बोलते हैं उसको हिंदी में। क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा। जी स्वामी जी। तो कोई भी काम कार्य कब बनता है कि जब सारे संयोग अनुकूल मिलते हैं तब कार्य बनता है। अभी आप इधर बैठे सत्संग कर रहे हैं ना? जी स्वामी जी। बराबर है। अभी मैं आपको बोलूं कि यहाँ बैठे बैठे चाय बनाओ तो बनेगी? नहीं क्यों? कोई चाय का टाइम तो होगा ना? नहीं, सब पिएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए वो उसको बोलो बंद करे। यहाँ तो बंद कर दे रिस्ट। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे और गैस चाहिए होगा वो सब चाय की पत्ती चाहिए, दूध चाहिए, बर्तन चाहिए, छन्नी चाहिए, कप कप सोसर चाहिए, शक्कर चाहिए, संडासी चाहिए पकड़ने के लिए, जी स्वामी जी। गैस चाहिए, मैच बॉक्स या लाइटर भी चाहिए। आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए कि आप खड़े रह के बना पाओ। कोई पीने वाला भी चाहिए ना। जी स्वामी जी। कि ये सारे संयोग कैसे है? कि आंखों से दिखाई दे ऐसे संयोग है, दार्शनिक संयोग है। इसके अलावा कई संयोग ऐसे कि जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, वो दोनों संयोग मिलते हैं तब एक चाय बनती है। आपने चाय अच्छी बनाई है और कोई बोलेगा कि चारवी जी आपने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है, दोबारा पीने के लिए आना पड़ेगा, तो सुन के आपको दुख होगा ना? क्या आनंद होगा? आनंद होगा। और कोई बोलेगा कि क्या चाय बनाई है, शक्कर ही नहीं डाली है, दुख होएगा। तो दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपकी मान्यता में क्या है कि चाय मैंने बनाई। अगर चाय आपने बनाई, आपकी चाय बनाने की स्वतंत्र शक्ति है, इंडिपेंडेंट पावर है आपका चाय बनाने का, तो आप यहाँ बैठे बैठे भी चाय बना के सबको पिलाएंगे। तो स्वतंत्र शक्ति है? नहीं है। इसलिए आप यहाँ बैठे बैठे चाय बना नहीं सकते। उसके लिए आपको किचन में जाना पड़ेगा, किचन में भी सब सामग्री हाजिर है, तब वो चीज हो पाएगी। जी स्वामी जी। पर चाय की पत्ती नहीं है तो चाय बनेगी?
नहीं कोई पीने वाला नहीं तो बना के रख देंगे? नहीं क्यों? जब कोई आएगा तो पिला देंगे। जी स्वामी जी। ऐसा करते हैं हम? नहीं नहीं करते हैं। देखिए यहाँ बात समझने की क्या है, देखिए सारे संयोग, अनुकूल संयोग मिलते हैं तब कोई भी काम बन पाता है। जी स्वामी देखो उसको इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जी स्वामी जी। और हिंदी में बोलना है तो वैज्ञानिक सांयोगिक पुरावा सब मिलता है तब कोई भी काम बनता है। हम्म, तो दादा को ने एक ही शब्द में बता कि व्यवस्थित है, व्यवस्थित शक्ति कर रही है। जी स्वामी। जो संयोग दिखते नहीं है वो क्या कहलाते हैं? कि बैक्टीरिया या वायरस आपको दिखाई देता है नहीं तो वो कैसे संयोग है? तो सूक्ष्म संयोग है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म। देखो जो आंखों से दिखाई देते वो सारे स्थूल संयोग है। जो आंखों से नहीं दिखाई देता ऐसे सूक्ष्म संयोग भी मिलते हैं, तो दोनों मिलते हैं बाद में कोई भी काम बन पाता है। जी स्वामी जी। बराबर है? जी स्वामी जी। मतलब कोरोना वायरस को तो हमने देखा नहीं है ना, नहीं मतलब कोरोना का भय हमें नहीं लगना चाहिए ना, डर लगना चाहिए? नहीं आपको नहीं लगता ना? लगता है। लगता है? क्यों लगता है? जिसको देखा ही नहीं उसका डर क्यों लगना चाहिए? सुनते हैं कि ऐसे इससे डेथ हो जाती है। आप सुनते हैं, बात बराबर है, लेकिन जिसको हम पहचानते नहीं है, जिसको देखा नहीं है, हमारी क्या दुश्मनी है उसके साथ? नहीं तो फिर हमें भय क्यों लगना चाहिए? अभी भय रखकर आप क्या करते हैं मालूम है आपको? जी स्वामी जी। आपको डर लगता है, उसका भय लगता है, तो क्या करते हैं मालूम है? नहीं आप बताइए, आप बताने की कृपया कीजिए। आप कोरोना के संयोग को इनवाइट करते हैं आपके घर पे। बोलो अभी इनवाइट करना है कि नहीं करना है? कोरोना का इनविटेशन भेजना है कि हमारे घर पे आओ, आपका ही घर है? मतलब अभी गलती नहीं करनी है ना, नहीं मतलब भीतर रखने का कि भाई ये कोरोना है तो कोरोना क्या है, तो रिलेटिव कोरोना है तो क्या है, तो वो अपनी जगह पे है, हम हमारी जगह पे है, हमने उसको देखा नहीं है, उसके साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है, तो फिर हमें डर क्यों रखने का? जी स्वामी। और व्यवहार में क्या करना था कि व्यवहार जो है उसमें क्या डॉक्टर बोलते हैं कि भाई बाहर से आते हैं हाथ धोने का साबुन से, या हाथ लगाने का नहीं सर पे या कहीं पे भी, देखो वो सब ख्याल करने का है, तो वो सब जागृति रखने की, उधर सावधान रहने का है वो सब बारे में, लेकिन डर रखने की जरूरत नहीं है। जी स्वामी। थोड़े दिन पहले ही मैंने दादा भगवान की एक बात सुनी थी। दादा भगवान ने क्या बताया कि संसार में दो लोगों को मार खानी पड़ती है। एक जिसकी गलती है उसको मार खानी पड़ती है, और दूसरे जिसकी गलती नहीं है लेकिन जिसको भय लगता है, डर लगता है, उसको मार खानी पड़ती है। जी स्वामी। ये दो प्रकार के लोगों को मार खानी पड़ती है। ठीक है, हमें ये दो कैटेगरी में रहना है कि तीसरी कैटेगरी में जाना है? तीसरी कैटेगरी। हाँ, तो भाई हमें भय भी नहीं रखने का है, और सामने आया तो देख लेंगे, जी तो स्वामी। भय नहीं रखने का। तो भय निकल जाएगा कि निकल गया? निकल जाएगा। अभी निकल नहीं गया? धीरे धीरे निकल जाएगा। अच्छा, धीरे धीरे जाएगा। अब ये तो जैसे बात समझ में आती है तुरंत बात अंदर फिट हो गई तो निकल जाता है। ये आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं और टीचर आपको सिखाते हैं, तब तो बात तुरंत समझ में आ जाती है कि नहीं आ जाती है? आ जाती है। फिर धीरे धीरे आती है। आ जाती है। तो यहाँ भी बात ऐसी ही है ना, यहाँ भी आपको बात अंदर फिट हो गई, समझ में फिट बैठ गई, तो फिर धीरे धीरे की बात आएगी नहीं ना? जी स्वामी। बात ख्याल में आ रही है? लेकिन आपको भय और लगता है तो दूसरा प्रश्न पूछ के भय का हल निकाल देने का, भय निकाल देने का अंदर से।
भय कैसे दूर करें? समझ के साथ। तो वो क्या है हम जान ले तो फिर भय लगेगा नहीं ना। देखो आपके भीतर भगवान है कि नहीं है? है। वैसे कोरोना वायरस है, उसके भीतर भी भगवान है कि नहीं? देखो हमारे भीतर है, वैसे ही भगवान कोरोना वायरस के भीतर भी है ना। अभी चारवी जी को कोरोना के साथ कोई झगड़ा नहीं है। वैसे भीतर के जो भगवान है उसको भी आपस में कोई झगड़ा है? बात ख्याल में आ रही है? जी स्वामी जी। देखिए यहाँ कोई भय रखने की जरूरत नहीं है हमें। हमें तो केवल इतना ही समझ लेने का है कि भाई हमारी समझ कैसी होनी चाहिए कि जिसके आधार पर हमारा भय बाहर निकल जाए। जी स्वामी जी। ये समझ पक्की कर लेने कि भाई उसके भीतर जो भगवान उसको प्रार्थना करने की कि भाई ये चारवी जी को भय लग रहा है, डर लग रहा है, आपको देखा नहीं, आपके साथ मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है, फिर भी भय लग रहा है। तो भय क्यों लग रहा है? तो कि मेरी पिछली गलतियों के कारण मुझे भय लग रहा है। तो वो पिछली गलतियों की मैं क्षमा प्रार्थना करती हूँ, तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करो, ऐसा पक्का निश्चय करती हूँ, ऐसे आप मुझे शक्ति दे। जी स्वामी। तो मुझे ऐसे सही समझ दो कि मेरा भय निकल जाए, ऐसा दादा भगवान को प्रार्थना करने के साथ में। जी स्वामी। बराबर है? जी स्वामी जी। अभी भय रहेगा नहीं ना? नहीं। निकल गया ना? निकल गया। हाँ, तो दोबारा आ जाए तो फिर पूछ लेना। जी स्वामी। पूछे, आगे पूछना है कुछ? नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ब्रिज कुमार जी जयपुर से बताइए। जय सच्चिदानंद। आ रही है आवाज? जय सच्चिदानंद। आ रही है। जय सच्चिदानंद। प्रबल पुरुषार्थ के बारे में समझाएं। अभी कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है? अभी कौन सा पुरुषार्थ कर रहा है? अभी तो बैठे हैं लॉकडाउन में। पुरुषार्थ तो लॉकडाउन में पुरुषार्थ का मौका मिला है ना आप सबको, हम सभी को। हाँ। तो प्रबल पुरुषार्थ मीन्स क्या? देखिए हर समय मैं शुद्धात्मा उस जागृति में रहे, वो प्रबल पुरुषार्थ हो गया। अच्छा। चूक जो हो जाती है उसमें जागृति कई बार। आपका आवाज कट गया थोड़ा। अच्छा, निरंतर जागृति में रहे। निरंतर जागृत हमें दादा भगवान ने बनाया ही है। मैं शुद्धात्मा वो भूल जाते हैं। हाँ, भूल जाते हैं कई बार। अरे वो तो क्या होता है कि कर्म का उदय होता है, उसका प्रेशर ज्यादा होता है, तभी टेम्पररी वो जागृति डीम हो जाती है। वो जागृति डीम हो जाती है, उसके आधार पर ऐसा लगता है कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं चूक गया। लेकिन जैसे वो संयोग पूरा होता है उसके साथ ये जागृति हाजिर हो जाती है, करनी पड़ती है। हाँ, बाद में तो हो जाती है जागृति। तो मैं शुद्धात्मा हाजिर करना नहीं पड़ता है ना। यही बात इतना ही समझने का है कि भैया हाजिर क्यों हो जाता था कि वो जागृति तो है ही भीतर में। लेकिन क्या होता है कि हर संयोग में वो जागृति निरंतर रहती नहीं है। अभी वो जागृति निरंतर रहेगी तो दादा भगवान के और हमारी दशा में अंतर क्या रहेगा? हाँ, फिर तो निरंतर तो नहीं रहती। अभी दूसरी तरह से बात समझो, दादा भगवान की दशा कैसे हुई? देखो उनके सभी प्रकार के कर्मों का हिसाब उल्टा कर दिया था उन्होंने।
कर्मों का स्टॉक उनका मेजोरिटी खाली हो चुका था, और जो हिसाब बाकी था वो किस प्रकार का बाकी था, तो कि जो हिसाब दूसरे व्यक्तियों, दूसरे लोगों को, दूसरे जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट या दुखदायी नहीं हुए, उस प्रकार का हिसाब बाकी था। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हम्म। हाँ हाँ आ रही है। मतलब ज्ञानी पुरुष का व्यवहार सारा कैसा होता है कि ज्ञानी पुरुष के व्यवहार से किसी भी जीव को तनिक भी दुख नहीं होता है, 1% भी दुख नहीं होता है। क्यों? वो निरंतर अपना आत्म स्वरूप में ही रहते हैं। मन वचन का है कि मालिक हो नहीं जाते हैं, तो मालिक नहीं होते हैं, इसके लिए उनका कोई भी व्यवहार किसी भी जीव को दुखदायी नहीं होता है। तो उनके सामने हमारी स्थिति कैसी है कि हर समय मैं शुद्धात्मा हूं, हमें हाजिर रहता है, नहीं तो कहीं पर। लेकिन हर समय हाजिर नहीं रहता है, उसके कारण हमें तकलीफ आती है। कर्मों का फोर्स है मतलब। अरे कर्मों का फोर्स होता है उसको, कर्मों का फोर्स होता है तभी वो जागृति डिम पड़ती है। और डिम क्यों पड़ती है? देखिए उधर हमारा भोगने का हिसाब है, और भोगने का हिसाब बाकी है। वो चुकता कब होगा, पूरा कब होगा? कि जब वो जागृति डिम पड़ेगी तभी। भाई मान लो कि मेरा दुख का, सफरिंग का हिसाब है, तो मैं शुद्धात्मा मुझे हाजिर रहेगा, तो भोगवटा कैसा आएगा? अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? समझ आ रही है। कि ब्रिज कुमार जी के साथ सारा व्यवहार हो रहा है, सारे सहयोग ब्रिज कुमार जी के है, ऐसा ख्याल में आपको रहेगा तो आप शुद्धात्मा की सीट पर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। ब्रिज कुमार जी का हिसाब ऐसा रहेगा तो आप शुद्धात्मा की सीट पर रहेंगे ना। तभी तो ये ख्याल में आएगा ये सारा हिसाब ब्रिज कुमार जी का है, मेरा नहीं है। फाइल एक का है। फाइल नंबर 1 का ब्रिज कुमार जी का है ना। ठीक है, ऐसा ख्याल में रहा आपको। इसका अर्थ क्या हुआ था कि आप आपकी खुद की शुद्धात्मा की सीट पर बैठे, तभी ये अलग रहेगा ना, सेपरेट रहेगा ना। खुद की सीट नहीं, हाँ बोलिए। खुद की सीट नहीं छोड़े तब जाके ये। मतलब मैं शुद्धात्मा वो सीट पे बैठे रहे, हमारी गद्दी छोड़े नहीं, तो वो प्रबल पुरुषार्थ हो गया। अच्छा। कि मोदी जी अपनी सीट छोड़ते? कोई पॉलिटिशियन अपनी सीट छोड़ता है? नहीं वो तो नहीं छोड़। लेकिन उनका देखते हमें भी पक्का हो जाने का, मुझे भी मेरी सीट नहीं छोड़नी है। कोई कितनी भी लालच दे, कुछ भी दे, टेम्पटेशन दिखाए, लॉलीपॉप दिखाए, तो भी हमें हमारी गद्दी छोड़नी नहीं है। कितना आसान कर दिया है। तो उधर तो बाहर उनको टेम्पटेशन हो जाता है, लेकिन हमारी स्थिति कैसी है तो कि किसी भी प्रकार का टेम्पटेशन, कोई भी संयोग हमें असर नहीं कर पाए, ऐसा है। ये ज्ञान हमें ऐसा मिला है। अब थोड़ा है। बराबर है। मतलब जो व्यवहार, सारे संयोग किसके है तो कि ब्रिज कुमार जी के है। पॉजिटिव संयोग है या नेगेटिव संयोग है, सारे संयोग ब्रिज कुमार जी के है। वो मेरे नहीं है, हमारे नहीं है। हमारे नहीं। हाँ अब आया समझ। तो इतना अलग ही करने का, अलग हो गया तो पुरुषार्थ हो गया कि नहीं हो गया? आप ब्रिज कुमार जी हो जाएंगे तो सारे संयोग असर करेंगे ना आपको। तो ब्रिज कुमार जी होंगे नहीं तो एक भी संयोग आपको असर करेंगे? फिर नहीं करेंगे। इतना ही समझने का है।
सही है, अब समझो। बराबर है। बराबर। और कुछ पूछना है? नहीं बस, जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और किसी को प्रश्न? किसी को प्रश्न? बोलिए। कोई नहीं? क्या बात? सब ज्ञानी है भाई, हाँ ज्ञानियों सुरेश को जी, प्रश्न नहीं क्या हो करता। गया? बोलिए। यार हमें इतना ही ख्याल में रखने का है कि संयोग जो भी आते हैं, ब्रिज कुमार जी का निश्चय क्या रहना चाहिए था कि जो भी संयोग आते हैं सारे संयोग का मुझे संभव से निपटारा करना है। हिसाब एक और है और हमारा निश्चय है वो दूसरी ओर है। कि हमारा जो निश्चय है वो निश्चय गाइडिंग फोर्स है। जो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है उसमें हमारा निश्चय है वो गाइडिंग फोर्स के रूप में काम कर रहा है। अभी चारवी जी से मैं बात कर रहा था ना, तभी उनको समझाया ना मैंने कि भाई कोरोना का भय रखने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा बताया? ठीक है, उसका प्रश्न है वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा क्या है। ठीक है, जो भय लगता है भीतर में कि भाई ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सुन सुन के या पढ़ के समाचार पत्र पढ़कर, तो क्या होता है तो कि वो भीतर जो नेगेटिव असर हुई वो क्या हुआ था कि वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा में एक संयोग हो गया। चारू जी बात समझ लेना। इसमें संभव कैसे होगा? मतलब जैसे कोरोना का मैटर है, इसमें संभव कैसे? आपके पास तो समझ ज्यादा है। हाँ, आप तो देख बोल सकते हैं कोरोना वायरस है तो रिलेटिव व्यू पॉइंट है ना, और रियल व्यू पॉइंट से क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हाँ, ठीक है, रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं मीनस हूँ, रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो मेरा कनेक्शन किसके साथ रहेगा? वो शुद्ध आत्मा कुछ भगवान के साथ रहेगा। और भीतर के भगवान के साथ मेरा कनेक्शन रहा तो मुझे कोरोना का भय लगेगा? तो संभव से निपटारा हो जाएगा कि करना पड़ेगा उधर? बात ख्याल में आ रही है? अभी दूसरी तरह से बात समझ लो। ठीक है, भय लगता है तो भय की असर भीतर में हो रही है, हम भय के पक्ष में बैठ जाते हैं साथ में, तो क्या हुआ था कि हमने नेगेटिव को सपोर्ट किया। अच्छा, हम नेगेटिव विचारों के साथ बैठ गए। इसका अर्थ क्या हुआ था कि व्यवस्थित क्या है, वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा क्या है तो कि वो सारे संयोगों का मेल है। सारे संयोग में सारे संयोग मिलते हैं तभी एक काम बनता है ना। ठीक है, मेरे भीतर नेगेटिव चल रहा है तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना कितनी रहेगी? जीरो हो जाएगी। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, तो और मैं नेगेटिव हूँ तो मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की संभावना कितनी रहेगी? कुछ नहीं, नील। वो भी जीरो हो जाएगी। हाँ, जीरो हो जाएगी। तो क्या ये बात समझने की कि व्यवहार कोई भी है, कोरोना वायरस क्या कोई भी है, मान लो कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई सब्जेक्ट कठिन लगता है, कोई विषय कठिन लगता है, भीतर में क्या होता है ये सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, ऐसे ही माला फिराते हैं ना। हाँ, एलर्जी है। बात ख्याल में आ रही है? तो कठिन है ऐसे ही माला फिराएंगे तो
तो वो विषय ज्यादा कठिन हो जाएगा कि सरल हो जाएगा? हाँ, वो ज्यादा कठिन हो जाएगा, नेगेटिव हो गए। ये बात समझने की है। देखो वो साइकोलॉजी काम कर रही है ऐसा नहीं, हम नेगेटिव परिणाम को इनवाइट कर रहे हैं उधर। वो नेगेटिव के साथ बैठकर हम नेगेटिव परिणामों को हमारे घर पे इनवाइट कर रहे हैं, हमारे पास आओ, आपका ही घर है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। चारवी जी आपको समझ में आया? समझ में आया चारवी जी आपको? चलो इतना ख्याल में रखना कि भाई संयोग कैसा भी आए, हमें हर संयोग में पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। जी स्वामी जी। स्वामी जी मेरा ये प्रश्न था कि जैसे दादा भगवान को सब ज्ञानी पुरुष मानते थे, बहुत मानते थे, तो वो एकदम नॉर्मल कैसे रहते थे? जैसे उनको अहंकार नहीं था, कुछ भी नहीं था, ऐसा कैसे? देखो अगर आप डॉक्टर है तो मैं डॉक्टर हूँ, उसका अहंकार रहेगा आपको? तो जो आप है वो ही बोलते हैं आप। तो जो हम है वो बताए, वो अहंकार नहीं है ना? जो हम है, जो हम खुद है ही, वो हम किसी को बताए कि मैं ये हूँ, तो वो अहंकार है? हाँ अहंकार नहीं है। देखिए यहाँ दादा भगवान क्या बताते हैं, ठीक है, जो बाहर दिखाई देते हैं, जो मन वचन का चौला है, वो क्या है? तो वो ज्ञानी पुरुष का है। तो वो मन वचन का एम पटेल के, अंबालाल मुर्जी भाई पटेल का है। तो भीतर जो भगवान प्रकट हो गए वो दादा भगवान है। तो दादा भगवान खुद बता रहे कि हम इतने कच्चे नहीं है, हम इसकी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए हम भगवान बन नहीं जाते हैं। उसकी क्या जिम्मेदारी हम समझते हैं, इसलिए क्या बता रहे कि वे दिखाई देते हैं वो ज्ञानी पुरुष है, और भीतर जो प्रकट हुए वो दादा भगवान है। बात ख्याल में आ रही है? जी स्वामी जी। देखिए इतना अंतर है दोनों के बीच में। जी स्वामी। जैसे आप चारवी जी हो, तो चारवी जी जो नाम दिया है वो तो पहचानने के लिए दिया है ना? जी स्वामी जी। तो लेकिन आपने सही मान लिया है ना? आपको चारवी जी की जगह दूसरा कोई नाम से बुला ले तो क्या करेंगे आप? रिस्पॉन्स देंगे? रिस्पॉन्स नहीं देंगे ना? नहीं। क्योंकि आप जानते हो मेरा नाम ये नहीं है। देखिए यहाँ बात समझते कि चारवी जी जो नाम दिया है वो पहचान के लिए दिया है। जी स्वामी। तो पहचान के लिए दिया, इसका अर्थ क्या रहेगा? अगर नाम नहीं देता तो फिर नंबर देना पड़ता था, बराबर? नाम नहीं देते तो नंबर देना पड़ता, नंबर से पहचान होती है। जी स्वामी। देखिए इसी तरह से ये जो चौला है वो चौले का नाम दिया है पहचानने के लिए, लेकिन जो नाम दिया उसी को हमने सही मान लिया है कि सही मायने में मैं ही चारवी जी हूँ, इसलिए उसको अहंकार बोलते हैं। तो सही मायने में आप खुद ही भगवान हो, लेकिन हम खुद ही भगवान है वो समझ में रहता है? नहीं। आप चारवी जी हो पाए कैसे पता चलेगा कि मम्मी आपको वो डांटेगी तो आपका असर नहीं होगी ना? डांटेंगे तो असर नहीं होगा। क्यों? तो मम्मी तो आपकी है ना, तो पराई थोड़ी है। तो मम्मा तो सही कहेगी ना, मैं कुछ गलत कर रही हूँ तभी मम्मा कहेगी, तो मैं उसको सही करूँगी। फिर भी अच्छा नहीं लगता है? हाँ। क्यों अच्छा नहीं लगता है?
क्योंकि उधर क्या होता है, तो उधर आपकी मान्यता में क्या है कि मैं ही चारवीं जीव, मुझे ही बोल रही है। नहीं, ऐसा कभी कभी लगता है जैसे मैं तो शुद्ध चेतन हूँ, मैं चारवी नहीं हूँ। चारवी अलग है और आत्मा अलग है। अब वो हाजिर नहीं रहता है ना, वो तो शब्द से हमने जाना कि हम शुद्ध चेतन है, लेकिन हर समय वो चीज हाजिर रहती है। हर समय नहीं रहती। अभी कोई आपको प्रेज करेगा, मान देगा, तो क्या होगा, भीतर आनंद होगा कि नहीं होगा? होगा। क्योंकि ये अच्छे और बुरे दोनों की असर कहाँ तक है कि जहां तक आपकी मान्यता में है कि मैं ही चारवीं जीव, वहां तक। जी स्वामी। वो जहां तक वो मान्यता का स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, वहां तक वो मान्यता आपको असर करती रहती है। जी स्वामी। बराबर है? कुछ और पूछना है इसमें? आपको ख्याल में आ गया क्या कि आप पॉजिटिव चलेंगे तो पॉजिटिव विचार के पक्ष में बैठते हैं तो वो पॉजिटिव संयोग हो गया, और जी नेगेटिव थॉट्स के, नेगेटिव विचार के साथ बैठ गए तो नेगेटिव के पक्ष में बैठ गए, तो उसका परिणाम क्या आएगा, तो कि आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जी स्वामी। इसलिए हर संयोग में हमें पॉजिटिव रह के आगे बढ़ना है। बराबर है? जी स्वामी जी। तो वो क्या हुआ था कि हम पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, वो वैज्ञानिक प्रायोगिक पुरावा में एक संयोग हो गया। इतना ख्याल में रखना, फिर समझ में नहीं आता दूसरी बात पूछ लेना। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। श्रीकांत जी अनम्यूट करें। हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। हाँ, मुझे पूछना है कि हर बार हम कहते हैं कि हम शुद्धात्मा है, पर कर्ता भोक्ता हमने बनना नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रहना है। लेकिन हर बार हमको अभी सत्संग करना है, पुरुषार्थ करना है, मतलब करना तो उसमें आता है। तो ये जो करना है, ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब एक बार हम बोल रहे हैं कि आप कहाँ रहते हैं, पहले ये मुझे बताओ। हेलो, आप कहाँ रहते हैं? मुंबई। मुंबई, बराबर। अभी देखो, एक बात समझ लो कि मैं शुद्धात्मा हूँ, ये आपको भान रहता है। हाँ। आप करने वाले रहे नहीं। अभी मुझे ये करना है, वो करना है, वो बात कहाँ से आई? नहीं, हम लोगों को जब बताया जाता है कि पुरुषार्थ करना है, तो एक तरफ हम बोल रहे हैं कि कर्ता भोक्ता बनना नहीं है, और फिर पुरुषार्थ भी करना है, फिर सत्संग का शुद्ध सत्संग करना है, सत्संगों का उपयोग करना है, बराबर चरण विधि करनी है, कीर्तन भक्ति करनी है, ये सब करना ही हुआ। मतलब जो क्रमिक मार्ग था उसमें जो करना था ये अलग टाइप का, लेकिन अक्रम में ये करना हो गया। बहुत अंतर है इसमें। आज तक क्रमिक मार्ग में आप जो करते आए थे, वो क्रिया के रूप में था, वो सारी व्यवहार क्रिया थी। क्या करते थे, आरती करते थे। हालांकि आज तक व्यवहार में जितना सारा किया क्रमिक मार्ग में, वो सारा क्या था कि वो क्रिया थी, व्यवहार क्रिया थी। बराबर है? व्यवहार क्रिया थी। अभी आप चरण विधि कर रहे हैं या त्रिमंत्र कर रहे हैं, नौ कलम कर रहे हैं, तो व्यवहार के तौर पर लगता है कि ये भी क्रिया ही है, लेकिन सही मायने में समझो तो वो क्रिया नहीं है, उसमें करने का भाग है ही नहीं। उदय कर्म है वो। उदय कर्म बोलेंगे तो फिर पुरुषार्थ कहाँ रहेगा? मैं वही पूछता हूँ कि अगर क्रिया उदय कर्म नहीं है, उदय कर्म बोलेंगे तो फिर वो पुरुषार्थ बंद हो जाएगा आपका। तो वही जानना चाहता हूँ कि एक तरफ हम बोल रहे हैं कि क्रिया कुछ करनी नहीं है, या बात समझ, एक तरफ हम बोलते हैं ज्ञान क्रिया व्याम मोक्षम, और एक तरफ बोलते हैं करनी है। मैं आपको वही समझा रहा हूँ। हाँ, कि ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष बताया, बात एकदम सही है। तो कृष्ण भगवान ने गीता में बताया ना, गीता में बताया ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। हाँ।
तो मीन्स व्यवहार क्रिया से मोक्ष नहीं है, मोक्ष की प्राप्ति व्यवहार की कोई भी क्रिया से नहीं है। बरोबर है। ज्ञान क्रिया से, तो ज्ञान क्रिया दिखाई दे ऐसी होती है? नहीं वो तो दिखाई दे ऐसी होती नहीं है। नहीं। ठीक है, यहाँ बात को समझो कि दादा भगवान हाँ। क्या समझाना चाहते हैं कि यहाँ आप चरण विधि का त्रिमंत्र कर, नमस्कार विधि, नव कलम और कीर्तन भक्ति की चरण विधि जो कुछ भी कर रहे हैं वो व्यवहार के तौर पे क्रिया लगती है, लेकिन सही मायने में क्या है तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन है। अच्छा, बात ज्ञानी ख्याल में आ रही पुरुष है? आराधना का। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन आप कर रहे हैं, श्रीकांत जी अच्छा। ज्ञानी पुरुष की आज्ञा का आराधन कर रहे हैं, तो ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहेगा तो आपको क्या फायदा मिलेगा? कर्तापद बढ़ेगा? नहीं। देखो पहले श्रीकांत जी होके ही कर रहे थे, अभी श्रीकांत जी ज्ञानी पुरुष की आज्ञा के आधार पर कर रहे हैं। तो पहले श्रीकांत जी होकर कर रहे थे, फिर भी बंधन बढ़ रहा था। बराबर। अभी श्रीकांत जी दादा भगवान की आज्ञा में रहने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, तो आज्ञा धर्म का पालन कर रहे हैं, तो क्या होगा तो कि व्यवहार से क्रिया दिखती है, लेकिन भीतर से वही क्रिया आपको आपके पिछले हिसाबों से मुक्त करती रहेगी। बराबर है, समझ लेकिन में आ रही है? इससे अज्ञान का नाश होगा। अज्ञान का नाश तो हो ही चुका है, तभी तो मैं सोचता हूँ उसका बान हुआ। अज्ञान अभी कौन सा रहा? नहीं नहीं, जैसे पहले हमने जब ज्ञान लिया, वो ज्ञान लिया हमने, प्रतिष्ठित आत्मा ने ज्ञान लिया, और दादा ने ज्ञान में अपने को बताया कि भाई अभी खाली आपका चार्ज, मतलब दर्शन मोह आपका टूट गया, अभी खाली चारित्र मोह आपका बचा। तो चारित्र मोह का जो डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, उसके लिए क्या करना है? आप जो बोल रहे हैं वो मैं सब कर रहा हूँ, चरण पूजन कर रहा हूँ, सब दिया सली से श्रीकांत जी को जला देंगे तो चारित्र मोह का नाश हो जाएगा ना? तो ऐसी व्यवहार क्रिया नहीं है ये श्रीकांत जी। जरा समझाइए उसको जरा। और श्रीकांत जी के चौले को जला दिया हाँ, तो सब नाश हो जाएगा ना, हिसाब पूरा हो जाएगा ना। नहीं, कर्मों का हिसाब तो सेटल तो करना पड़ेगा। ये बात यही समझने की है कि ये जो 5 आज्ञा दी हो किस लिए दी है, तो जो पिछला जो हिसाब बाकी है, पिछले कर्मों का जो गठरी बाकी पड़ी है, हाँ, उसका निकाल करने का बाकी है ना। बरोबर है। देखिए वो कर्मों का हिसाब सेटल कब होगा कि जब आप आज्ञा धर्म में चल रहे, तभी जब आप दादा भगवान की आज्ञा में है, तभी वो सारे संयोगों का संभाव से निपटारा हो पाएगा। बरोबर है। अभी दूसरी बात समझो तो कि यहाँ आज्ञा में रहने का मीन्स क्या है कि उधर केवल निश्चय की बात है, कर्ता भोक्ता की बात नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? हाँ, मतलब दृष्टि से ये करना है, समझ के आधार पर है। दृष्टि मीन्स क्या है? दृष्टि मीन्स समझ। बरोबर है। या आपको बताओ रिलेटिव पॉइंट से आप श्रीकांत जी हो और रियल व्यू पॉइंट से आप शुद्ध आत्मा हो। नहीं, वो एक मेरा एकदम परफेक्ट रहता है वो, कि बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट मैं श्रीकांत हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट मैं शुद्धात्मा हूँ। जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, और समभावे निकाल की जगह पे चरण विधि में वो जो शब्द है कि अवस्था मात्र कुदरती रचना, જેનો કોઈ બાપો રચનારો નથી, इसलिए मैं समझता हूँ कि ये समभावे निकाल हो गए। देखो आप एक और बोलते कि सारी दादा के ज्ञान की बातें मुझे हाजिर रहती है, और दूसरी ओर आप बोलते हैं कि भाई ये सब कर्ता भोक्ता पद में चले जाते हैं, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता आपको? नहीं, वही तो कॉन्ट्राडिक्शन दूर करना है स्वामी जी। कॉन्ट्राडिक्शन कहाँ तक है कि जहां तक आप श्रीकांत जी हो वहां तक कॉन्ट्राडिक्शन है सारे। तो मैं शुद्धात्मा वो हाजिर रहा तो कौन सा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा? हर समस्या का हल निकलता जाएगा। तो यहाँ क्या है तो कि यहाँ मीनस को आज्ञा में रहने का, आज्ञा में किस लिए रहने का था कि उसकी खुद की सेफ साइड करने के लिए, उसके खुद के फायदे के लिए, खुद की कमाई के लिए। अच्छा, क्यों? तो कभी मीनस को छूटना है,
मिनस को लगता है कि मैं फंसा हुआ था, अभी मुझे फंसना नहीं आगे, इसलिए वो आज्ञा में रहता है। मतलब मुझे समझाइए, शरीर रहता है क्या अहंकार रहता है? श्रीकांत जी कौन है? शरीर है कि अहंकार है? अहंकार है। हाँ, बात आपकी एकदम सही है कि अहंकार है। ये सारी मान्यता अहंकार को है। बरोबर है। तो कैसा है तो कि अहंकार केवल अहंकार ही करता है। बरोबर है। सही माने वो भी कुछ करता नहीं है, हाँ हाँ। केवल अहंकार करता है। और जो अहंकार करता है उसके आधार पर सारा चिपक जाता है। बरोबर है। तो इतना ही समझने के लिए यहाँ दादा होगा ने क्या किया था कि जो हमारा मैं ही मीनस हूँ, मैं ही श्रीकांत जी हूँ, वो जो मिथ्या मान्यता थी वो फ्रैक्चर कर दी। बरोबर है। और राइट बिलीफ, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो खुली कर दी। बरोबर है। फिर करने का बाकी क्या रहा? इससे जब दादा भगवान ज्ञान देते हैं तभी समझाते थे कि अभी आप शुद्धात्मा हो गए, हाँ। अभी आज से आपका व्यवहार, श्रीकांत हाँ। जी का व्यवहार कौन चलाएगा? तो कि व्यवस्थित शक्ति चलाएगी। बराबर है। सारे समय व्यवस्थित शक्ति आपको मिला देगी। बराबर है। लेकिन हम तो बहुत पक्के हैं ना, बराबर हम है। तो क्या परोपकारी है ना। बराबर। हम हमें क्या होता है कि व्यवस्थित शक्ति को इतना बोझा क्यों देने का, चलो हम ही कर देते हैं। अच्छा, बात ख्याल में आ रही है? आया अभी तो अभी आया। व्यवस्थित शक्ति की सत्ता है वो वापस दोबारा हम ले लेते हैं हमारे हाथ में। बराबर है, अभी क्लिक हुआ। अभी वो सत्ता हमारे हाथ में ले लेंगे तो क्या होगा? बराबर है, अभी क्लिक हुआ। अभी दूसरी तरह से आपको समझा तो जल्दी फिट हो जाएगा। हाँ हाँ। मान लो कि चाय बनाने के लिए वो बर्तन रखा है, तपेली को क्या बोलते हैं हिंदी में? तपेली समझ। पतेली, पतेली बोलते हैं। हाँ। पतीला। पतीला, हाँ। तो हिंदी बहुत टाइम से बोलने की आदत छूट गई है ना। हाँ हाँ। तो पतीले को रखा है गैस पे, हाँ अभी संडासी नहीं मिल रही है, हाँ। तो चाय उबल गई, तैयार हो गई, हाँ। तो छाननी तो पड़ेगी ना कप में। बराबर है। तो क्या करेंगे? गरम गरम पतीले को हाथ से पकड़ लेंगे? नहीं, कोई कपड़ा लेंगे और फिर करेंगे। क्यों कपड़े से लेते हैं? हाथ को चटका नहीं लगना चाहिए इसलिए। उधर ज्ञान हाजिर है, समझ हाजिर है, समझ में 100% फिट है, ये गर्म है, हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। बराबर है। इसे गलती से भी मिस्टेक नहीं करते हम उधर, बराबर है। कि करते हैं? नहीं नहीं करते। उधर कितना उधर जागृत रहने के लिए किसी को बोलना पड़ता है? नहीं। फिर श्रीकांत जी जागृत रहो, सचेत रहो, बोलना पड़ता है? नहीं बोलना पड़ता है। नहीं बोलना पड़ता। देखिए यहाँ दादा भगवान ये दशा में बिठा दिया है कि ये हर एक संयोग में हमें परिणाम दिखाई दे कि ये मैं जो कर रहा हूँ उसका परिणाम क्या आएगा, इसका परिणाम क्या आएगा, वो हमें दिखाई दे, ऐसी स्थिति है। बराबर है। वो परिणाम की ओर हम नजर डालते ही नहीं है, हम तो सामने संजोग उसको ही देखते रहते हैं। बराबर है। तो सामने संजोग उसको देखेंगे तो आगे का परिणाम दिखाई नहीं देगा, तो क्या होगा? तो चाय तैयार है, चलो भाई छान देते हैं, बराबर है। तो फिर हाथ जलेगा, फिर चिल्लाएंगे "अरे, मेरा हाथ जल गया, हाथ जल गया"। कोई किसी ने बताया क्यों नहीं भी मुंह से? बराबर है। देखिए यहाँ ये बात समझने की है। Yes. यहाँ दादा होगा ने क्या क्या आज्ञा दी, वो क्या देखो, वो संडासी है, वो संडासी से वो पतीले को, गरम पतीले को पकड़ेंगे तो आपका हाथ जलेगा नहीं, बराबर है। और चाय भी अच्छी लगेगी, पीने को मिलेगी। बराबर है। ये तो गरम पतीले को हाथ लगा दिया तो हाथ में से पतीला भी छूट जाएगा, चाय भी चली जाएगी और पैर भी जलेंगे बोनस में। बराबर है। तो कपड़े खराब हो गए वो तो छोड़ ही देता हूँ मैं। बराबर है। नहीं, अभी एकदम क्लिक हुआ। अभी एक छोटा सा प्रश्न ऐसा है कि हम लोग चरण विधि में जो बोलते हैं कि मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, तो बहुत बार बोला जाता है कि विज्ञान घन स्वरूप हूँ, ऐसे बोला जाए करके। तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? दादा भगवान ने क्या बताया है कि भाई मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, इतना ही बोलने का है आपको।
तो विज्ञान घन क्या है? विज्ञान घन स्वरूप मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शब्द आता है, विज्ञान घन स्वरूप ऐसा शब्द नहीं आता है। हाँ, चैतन्य घन तो आता है। तो चैतन्य घन मीन्स क्या कि सॉलिड, बरोबर है। वो सॉलिड के अलावा दूसरा कोई घन परमाणु है ही नहीं अंदर। बरोबर है, चैतन्य घन समझ गया मैं, मुझे विज्ञान घन में कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने बोला विज्ञान घन स्वरूप ऐसा दादा को ने नहीं बोला है। ये तो फिर क्या कि हम हमारा थोड़ा डाल देते ना। बराबर है। वो क्या कि खाना पकाना बैठते हैं ना। बराबर है, बराबर है। मान लो कि बहुत अच्छा दूध पाक खीर बनाई है हमने। बराबर है। तो कोई आके बोलेगा कि भाई ये खीर है ना, वो पचने में थोड़ी भारी होती है, गैस भी करती है, लेकिन उसमें थोड़ी हींग डाल दो ना तो पचने में आसानी हो जाती है। बराबर है। तो उसका सुन के हम क्या करेंगे? अच्छी खीर बनाई, उसमें हींग भी डालेंगे कि नहीं डालेंगे? हींग डालेंगे तो वे भी बहन लोग इतने सारे बैठे हैं, पूछो तो खीर की स्थिति क्या हो जाएगी? नहीं नहीं, खाने में कितनी अच्छी लगेगी? नहीं नहीं, नहीं लगेगी, वो खीर फट जाएगी। फट जाएगी। और उस पतीले में 6 महीने तक वो हींग की असर रहती है। बराबर है। अभी इसके सामने ये जो पतीला है हमारा, अनंत अवतार से मैं मीनस हूँ ऐसे करता पद की मान्यता का उसको जो असर हुआ है, सन की असर हुई है। बराबर है। अभी भी क्या होता है, ये मेरे साथ हो रहा है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, मैं ही हूँ, मेरी आवाज है, कितनी सारी भ्रांति खड़ी हो जाती है। बराबर है, बराबर है। इसलिए दादा भगवान ने बताया कि भाई ये सारे संयोग है, वो कैसे है, तो कि आपके सामने जो भी संयोग आ रहे हैं वो भाष्यमान परिणाम है। बराबर है। भाष्यमान क्यों बोल रहे कि वो सही नहीं है? तो सही जैसे है ऐसा हमें भीतर में प्रतीति होती है। बराबर है। तो मान्यता का आधार पर हमें सही लगता है। बराबर है। इसलिए हमें लगता है ये संयोग आया, ये बुखार आया, ये कोरोना आया। अरे भाई वो आया कि वो तो जा रहा है, जा रहा है। तो जो आ रहा है उसका भय रखना चाहिए, जो जा रहा है उसका भय लगना चाहिए। बराबर, नहीं नहीं लगना चाहिए। वो तो हमें सलाम करके जा रहा है, सलाम करके हमें सामने सलामी करने क्यों उसको? बराबर, बराबर। अच्छा, एक भी दूसरा एक पूछना था कि दादा भगवान 87 में ऐसे बहुत बार बोलते थे कि मुझे वैज्ञानिक का सहयोग कराओ करके। तो इतने सारे आप्त पुत्र थे, इतने सारे महात्मा थे, तो उनका ये स्पेसिफिक कहना कि मेरा वैज्ञानिकों से सहयोग कराओ, इसके पीछे क्या ज्ञान था? मीन्स ये क्या है कि जो वैज्ञानिक होते हैं ना, हाँ, उसकी समझ का लेवल अलग तरीके का होता है। हाँ हाँ। और जो आम लोग है, महात्मा है, वो सबका सोचने का तरीका अलग होता है। बराबर है। अभी जो विज्ञान की बात है वो वैज्ञानिकों को तुरंत पकड़ में आ जाती है। बराबर है। लोग सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। बराबर है। उनको लंबी बात नहीं करनी पड़ती है। बराबर है। और एक बार सिद्धांत की बात पकड़ में आ गई, फिर करने का क्या होता है? फिर बार बार सत्संग करना पड़ता है? नहीं। कि दादा भगवान क्या बोलना चाहते थे कि ऐसे सही समझ वाले वैज्ञानिक लोग हमारे संपर्क में इतने आए ही नहीं है। अगर वो आ जाते विज्ञान को पकड़ लेंगे, तो सामने हिसाब भी होना चाहिए ना। बराबर है। तो बात ये समझने की है, मतलब हमें क्या रखने के भी। अभी मुझे दादा भगवान ने बोला ऐसा वैज्ञानिक हो जाना है। बराबर है। दादा भगवान खुद वैज्ञानिक थे कि नहीं? थे। क्या बोला कि एब्सोल्यूट साइंटिस्ट ऑफ साइंस ऑफ एब्सोल्यूटिज्म। बराबर है। नहीं, उनका प्रयोग तो आज, उनकी प्रयोग की वजह से ही आज हम लोग जो महात्मा बने हुए हैं, ये उनका ही प्रयोग है, अपने ऊपर कृपा ही है। नहीं तो हम तो सब छठे आने में जाने वाले ही लोग थे। उनकी कृपा थी, इसलिए अंगूठा छाप थे। एकदम एकदम 100%।
लेकिन है अंगूठा छाप, लेकिन मान के क्या बैठे थे कि मैं कुछ हूँ, बरोबर है, मैं बहुत कुछ समझता हूँ। बरोबर है, बरोबर है। ये तो दादा होगा ने बताया तब पता चला कि भाई है कुछ नहीं, वो एकदम मान के चल रहे हैं। एकदम सही। मतलब हमें तो जय केवल इतना ही रखने का कि भाई मुझे अभी दादा भगवान की बात 100% समझनी है, बरोबर है। उनकी समझ के आधार पर, मेरी समझ के आधार पर नहीं। नहीं नहीं नहीं, उनकी समझ के आधार पर। तो उनकी समझ के आधार पर मैं समझ लूंगा तब मेरा काम हो जाएगा। बरोबर है, बरोबर, 100%। और जितना ज्ञान समझ में आएगा उतनी मुक्तता व्यवहार में, अनुभव में आएगी। बरोबर है। देखिए बाहर के हिसाब के संयोग बदलने वाले नहीं है, नहीं, सही बात है। लेकिन संयोग कितना भी अनुकूल है प्रतिकूल है, ये फिर भीतर सब मुक्त रह पाएंगे। तो ये केवल विनेश आनंद जी, ये मुझे एकदम फिट हो गया है। मीन्स ध्यान तो एकदम 100% फिट हुआ है। अभी ये कुछ कुछ कंफ्यूजन है, लेकिन मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। चलो प्रश्न पूछ कर निकाल देने का। बरोबर है। तो अभी टाइम हो गया, इससे भी आज नहीं लेता हूँ, दूसरी बार नहीं कभी नहीं पूछ। नहीं, जय सच्चिदानंद। मैं तो सबका दूसरा आप तो भी आते ही रहेंगे, बरोबर है, देते ही रहने का। बरोबर है, बरोबर है। जय सच्चिदानंद। जय बाकी के सच्चिदानंद, लोगों का जय समय सच्चिदानंद, लेना नहीं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। જય સચિદાન. વિનેશાનંદજી, one quick question. હાલો मैं એટલે જ જોયું। હા, right. આરવ. जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, क्या कर स्थिति हमें दुखदाई ना हो पाए? देखो फिर से बोलिए, आवाज कट हुआ। क्या करे कि कोई परिस्थिति हमें दुखदाई ना हो पाए? आपको दुखदाई नहीं हो पाए ऐसा करना है कि आप दूसरे को दुखदाई नहीं हो पाए ऐसा करना है? ये दोनों करना है। आप तो बहुत पक्के आप। એટલે आपको ऐसा करना है तो उसका सबसे आसान रास्ता क्या है? दादा होगा ने बताया, आप सुबह में जब उठते हैं तब क्या मांगने का, कि प्रार्थना करने की, सुबह में उठ के दादा भगवान हे को। दादा भगवान, प्राप्त मन वचन का ऐसे इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्रा भी दुख ना हो। बराबर है। अभी सुबह में आपने पक्का निश्चय किया है, शक्ति मांगी है, और सारे दिन में आपकी इच्छा क्या होती है? मुझे दूसरों को दुख देना ऐसी होती है? नहीं होती है। तो मुझे किसी को दुख नहीं देना ऐसा रहता है कि नहीं रहता है? नहीं मतलब रहता है ना। फिर मुझे किसी को दुख नहीं देना ऐसा अरे हाँ, रहता है। कभी मान लो कि किसी को दुख हो गया तो आपको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। और चलेगा तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी दवाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे, प्रतिकोण करेंगे। बराबर है। कि इतना कर लिया तो क्या होगा? तो कि कुदरत के यहाँ हमारी क्या नोट होती है, नोट क्या होती है? तो कि भाई आरव जी की इच्छा क्या है? तो कि उसको किसी को दुख देना नहीं है। सुबह में शक्ति मांगता है, उसकी इच्छा भी है सारे दिन रहती है कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है। और दुख हो गया तो बाद में वो उसकी माफी मांग के पश्चाताप करके दोबारा शक्ति मांगता है, दोबारा ऐसी गलती नहीं करो, ऐसे आप मुझे शक्ति दे। जी। तो कुदरत रिटर्न में आपको क्या गिफ्ट देगी? वो हमें ऐसी शक्ति देगी कि हम किसी को दुख ना दे। नहीं, ऐसा नहीं। आपकी बर्थडे है, आपके फ्रेंड्स आपको गिफ्ट देते, आप रिटर्न गिफ्ट देते कि नहीं देते? देते हैं। अभी आप सभी को गिफ्ट दे रहे कि मुझे किसी को दुख नहीं देना है, और दुख हो गया तो भी बाद में प्रतिक्रमण करके उसकी दवाई कर देते हैं, तो रिटर्न में कुदरत आपको क्या देगी? दुख नहीं देगी, सुख देगी। सुख देगी। हाँ, तो सुख देगी तो आपको तो वही चाहिए ना जी। तो रास्ता कितना आसान है जी। तो आपको इतना पक्का रखने का मुझे किसी को दुख नहीं देना है, सबको मुझे दुख देने का अधिकार है। जी। बराबर है। मुझे डांटने का सबको अधिकार है, लेकिन मुझे किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने का, उसको डांटने का अधिकार मुझे नहीं है। जी स्वामी। दुख देने का अधिकार मुझे नहीं है। जी। बराबर है। जी स्वामी जी। क्लियर हो गया? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव जी रुकना, मीनेश आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाए, और जतन देवी, आरव आप बोलना पीछे पीछे। जी स्वामी जी।
नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोये सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद स्वामी जी।